हाय, रतिगर 333 चैनल में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे मूलांक 7 वालों की। जुलाई मंथ मूलांक 7 वालों के लिए कैसा रहने वाला है, चलिए जानते हैं टैरो कार्ड के ज़रिए। क्या कुछ खास रहने वाला है, किस चीज़ के लिए आपको अवेयर रहना है। फ्लिपर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, लेट्स सी। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे के फॉलोअप्स मिलते रहे। 7 ऑफ कप्स का मतलब है आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। नंबर 7 वाले मतलब यदि जॉब देख रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। कोई लाइफ पार्टनर भी ढूंढ रहे हो तो भी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बहुत लोग होते हैं ना, अरेंज मैरिज करते हैं तो काइंड ऑफ कि एक किसी से मिले और लगा कि वही सोलमेट है, उसी से शादी कर ली। मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे जुलाई मंथ में, यदि आप कोई नई चीज़ देख रहे हो तो। पेज ऑफ कप्स का आया है कार्ड। पेज ऑफ कप्स का मतलब होता है कोई ऑफर आना, सामने से आपके पास किसी का प्रपोजल भी आ सकता है। ये कमिटमेंट के लिए भी हो सकता है, किसी जॉब के लिए हो सकता है, या फिर किसी बिजनेस के लिए भी कोई प्रपोजल हो सकता है। एस ऑफ कप्स आया है। इमोशनली इतना फुलफिलिंग कार्ड है ना ये, आई थिंक बहुत कम लोगों की लाइफ में ना ये एस ऑफ कप्स आता है जब इमोशनली आप किसी से जुड़ना चाहते हो। मुझे लगता है कि आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो कमिटेड होने जा रहा है शायद। इसके लिए यहाँ पे सारे कप की एनर्जी आ रही है। सी 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स ना सबसे बड़ा कप होता है, मतलब कि इमोशनल सबसे बड़ा कार्ड होता है 78 डेक में टैरो के। तो आपके लिए इमोशनली बहुत अच्छा रहने वाला है ये जुलाई मंथ। 7 ऑफ वॉन्ड्स। यदि आप पहले बहुत स्ट्रगल कर रहे थे ना, तो आप चॉपी वाटर से कामर वाटर की तरफ जाते हुए मुझे दिख रहा हो। मतलब कि बहुत सारा स्ट्रगल के बाद ना एक सुकून की ज़िंदगी आपकी लाइफ में शुरू होने वाली है। मतलब सुकून की ज़िंदगी बोलूँ तो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होगा, लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में अच्छा मिल जाएगा, चीज़ें एकदम सुलझ सी जाएंगी। मतलब उलझने थी ना जो लाइफ की बहुत लंबे टाइम से, तो आप मुझे लग रहा है बहुत अच्छे फेज़ में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। शायद ये सिंह राशि के लिए भी हो सकता है, बिकॉज जुपिटर का भी ट्रांजिट हुआ है सिंह राशि में, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है 1.5 साल ये, क्योंकि 12 सालों के बाद जो है जुपिटर सिंह राशि में आ रहा है। तो मुझे लगता है जिसके लिए भी एक कार्ड आया है ना, वो ज़रूर लियो है। चलिए देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या स्पेशल होने वाला है। मूलांक 7 वालों के लिए उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है जुलाई मंथ में। सी क्या कुछ खास है आपके लिए। Being away from you has allowed me to gain clarity. Reflection. सी किसी से यदि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, सेपरेट हो गए थे, तो आप ना थोड़े दिनों कहते हैं ना, सेपरेट रहने के बाद हमें रियल एनर्जी मालूम पड़ती है कि वो इंसान गलत था या हम गलत थे। रिफ्लेक्शन उसी को कहते हैं कि हम ना अपने आप को खुद आईने में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमारी गलती कितनी थी, सामने वाले की गलती कितनी थी। तो मुझे लगता है यहाँ पे एनालाइज करते हुए दिख रहे हो और रियलाइज़ करते हुए भी आप दिख रहे हो अपनी लव लाइफ में। रेमिनिसिंग, आई मिस आवर इनसाइड जोक। कोई ऐसा इंसान है जो बिल्कुल सोलमेट वाली एनर्जी आपके लाइफ में लेकर आया था और आप उनको बहुत मिस करते हो। कहते हैं ना कि बहुत किसी के बिना बोले ही उनके शब्द जब आप समझने लग जाओ तो समझो ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाली एनर्जी है। तो मुझे यहाँ वही एनर्जी आ रही है आपके कार्ड से। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। शायद आपने कोई गलती किया, मैंने कहा ना, मुझे लग रहा है आप एनालाइज कर रहे हो कि आपने कुछ ऐसी गलती कर दी है और माफ़ी भी नहीं मांगा आपने और सेपरेट हो गए हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। कभी कभी क्या होता है, ईगो बहुत बीच में आ जाता है रिलेशनशिप्स के। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपका ईगो क्लैश हुआ है किसी के साथ में कि आपने गलती तो की है बट मानने को आप तैयार नहीं हो। लव लाइफ के लिए थोड़ी उलझनें दिख रही हैं मुझे। देखते हैं कीपर्स कार्ड क्या कहते हैं जुलाई मंथ के लिए। ये वो कार्ड्स होते हैं जो हिडन ट्रुथ बताते हैं, जो इन कार्ड्स में नहीं आया है वो कीपर्स कार्ड हमें बताते हैं कि क्या होने वाला है जुलाई मंथ में मूलांक 7 वालों के लिए। ऑलरेडी फ्लिपर्स आ गए हैं, लेट्स सी। कोर्ट हाउस का कार्ड आया है। मे बी कि यदि आप कमिटेड रिलेशनशिप में थे तो शायद आप डिवोर्स तक की नौबत आ गई है। आपका जो भी पार्टनर था ना, उनके बारे में आप सोच रहे हो नहीं मुझे उनके साथ नहीं रहना, या उन्होंने ऐसा सोच लिया नहीं मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना। एंड पाथवे, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। सी ट्रांसफॉर्मेशन तभी आता है जब बहुत लंबे समय से हम एक ही फेज़ में हैं, एक ही तरह की लाइफ जी रहे हैं और एकदम से लाइफ में बड़ा बदलाव आया। तो डिवोर्स होना भी एक बड़ा ही बदलाव होता है लाइफ में। एंड पॉवर्टी का कार्ड है। शायद इसकी वजह पॉवर्टी यानी कि पैसे, फाइनेंशियल रीजंस भी हो सकते हैं आपके लाइफ में। यदि डिवोर्स हो रहा है, आपके आसपास किसी का डिवोर्स हो रहा है, तो आई थिंक फाइनेंशियल रीज़न की वजह से हो रहा है। आज की रीडिंग यही फिनिश होती है। यदि आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ आप ज़रूर लोगों से शेयर कीजिए रीडिंग, जिससे कि उनको भी पता चले कि उनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच।